नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म का यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंदर कितना बड़ा रोल रहने वाला है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस इसके आने वाले हैं। मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके यूपी रेडियो ऑपरेटर के अंदर। और भी कई वैकेंसी जैसे कि दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर, वायरलेस ऑपरेटर के अंदर, उसके अंदर भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो इस क्वेश्चन वहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि 40 क्वेश्चंस में से यूपी रेडियो ऑपरेटर के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन जीके के और 2-4 ही आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन ही साइंस से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर जैसे कि इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन बनना है कि वायरलेस ऑपरेटर के अंदर मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 52 क्वेश्चन में है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सोरली गारंटी है। ठीक है, थ्योरी क्लास भी इसके अंदर कंप्लीट करता हुआ चलूँगा, क्वेश्चन के साथ थ्योरी में पढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़िएगा। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है, यानी स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट आयरन से। इंग्लिश के अंदर सॉफ्ट आयरन और हिंदी के अंदर नरम लोहा कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का कोई मीडियम से बच्चा है तो सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट आयरन से। और स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से। ठीक है, यानी आयरन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? यानी जो विद्युत चुंबक हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक अस्थायी होते हैं और नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किस वजह से बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण। ठीक है, उनके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है और अधिक ही धारण क्षमता होती है। इस बड़े वजह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन से, क्या पता ये तीनों क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, तो एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब जैसे कि ये चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर अपन इसको ब्रेक करके 2 चुंबक बना देंगे, तो 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा। 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे, यानी अलग, पृथक मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको समझाने की कोशिश कर दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है टीसीएस करवाती है दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर, और जो NSCIT करवाती है, NSCIT वो आपका करवाती है यूपी रेडियो ऑपरेटर का। दोनों ही, क्योंकि टीसीएस कंपनी दोनों ही अच्छी लेवल की कंपनी है। NSCIT के अंदर धांधली थोड़ी होती है, टीसीएस इस मामले में काफ़ी आगे है कि इसके अंदर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ठीक है, तो इसका राइट, जैसे कि ये एक चुंबक है, इसकी आकर्षण शक्ति कहाँ पर होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों किनारों के ऊपर, जैसे नॉर्थ और साउथ, यानी दोनों किनारे हैं इसके अंदर। मध्यम के अंदर इसकी है जो है आकर्षण शक्ति है, अट्रैक्शन जो पावर है वो कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए कम हो जाती है। और यहाँ पर जो किनारे होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, तो मध्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं कि 52 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से रीड कीजिएगा। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हो चुका है छठा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सारे कथन को अपन को पढ़ना है, फिर इसके ऊपर आंसर देना है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, एक अलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी चुंबक को बीच में तोड़ देने पर दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले बताता हूँ कि अगर 2 एक समान ध्रुव हैं तो उनके बीच में, जैसे कि समान ध्रुव है, जैसे ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे को अपोजिट फेंकेंगे।
अगर दोनों का नॉर्थ है साउथ है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, थ्योरी भी पढ़ाते जा रहा हूँ। एक अगर एक पोल है, जैसे इसके अंदर एक ही पोल है नॉर्थ, तो एक ध्रुव है, तो उसका कोई महत्व नहीं हो सकता, वो एक मैग्नेट नहीं हो सकता, वो एक चुंबक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चुंबक नहीं हो सकता। उसके बाद में डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसी चुंबक को बीच में तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अलग ही दो ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, वो दो ध्रुव बन जाते हैं। इसके अंदर भी अलग होते हैं। इसके फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है कि जैसे कि ये ध्रुव है, इसको तोड़ देंगे तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। मतलब कि ये नॉर्थ हो जाएगा, टूटने के बाद ये साउथ हो जाएगा। और ये थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि एक पोल का ध्रुव के अंदर कोई मैग्नेट नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका गलत होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं इसको मार्क करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाएगा। क्योंकि जो चुंबकीय है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो यूनिट होती है गोज होती है। क्या होती है? गोज, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, इसकी ऐसा यूनिट गोज होती है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर में पढ़ाऊँगा। तो इसका फ्लक्स का होता है वेबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर, ठीक है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों याद कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड की गोज होती है और चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। लोहा, निकल, कोबाल्ट, तांबा बिल्कुल अलग है, इसका नहीं होता है। मैंने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सभी लोगों को बताऊंगा कि कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि तांबा नहीं है। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और ये पढ़ाऊंगा जब आप सभी लोगों को ये अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगा थ्योरी क्लास के अंदर। जैसे ही ये एक क्लास होती है, ये हमारी थ्योरी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। थ्योरी के अंदर आपको एक भी डाउट क्लियर नहीं रहता है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आता है और लर्न भी रहता है, भूल नहीं पाते हो आप लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है। आपको कोर्स के अंदर आपको इनरोल कर लिया जाएगा, थ्योरी कोर्स के अंदर। इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप कर देना है और लिख देना है कि जैसे आप किस वैकेंसी के लिए दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर या यूपी पुलिस AW के अंदर हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के ऊपर, तो मैसेज कर देना कि साइंस क्लासेस, थ्योरी क्लासेस चाहिए, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये काम कर आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स भी चाहते हैं कि आप अच्छे नोट्स, थ्योरी नोट्स चाहिए और हमें PDF इसके नोट्स भी चाहिए बिल्कुल HD क्वालिटी के, ठीक है। इसके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट तो HD क्वालिटी के जो आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए जो आपको मैंने बताया है। वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 10th के ऊपर चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या होता है? 10th हमने पढ़ लिया है, 11th के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो आप सभी लोग इसके लिए एलिमिनेट कीजिएगा, कौन सा पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लोहा ये तीनों के तीनों अचुंबकीय पदार्थ हैं, अचुंबकीय पदार्थ नहीं है, और ये ऑक्सीजन है अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसके अंदर अचुंबकीय पदार्थ के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये 11वां क्वेश्चन। 12वें की तरफ चलते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्यक अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग वाह कर लीजिएगा। डोमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी यहीं पर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका ऑप्शन डोमेन हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं के अंदर अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, उन्हें डोमेन कहा जाता है। और डोमेन की रेंज कितनी होती है, डोमेन परमाणुओं की संख्याएं कितनी होती हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक डोमेन के अंदर कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है कि 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को दिखने में, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसका आंसर होने वाला है एक डोमेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 के अंदर
स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो मैंने बताया था कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जो स्थायी चुंबक बना होता है, पहली बात तो ये होता है इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है स्थायी चुंबक? इस्पात का। और जो अस्थायी चुंबक होता है वो सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे का बना होता है, ठीक है। और इसको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी बोलते हैं इस्पात को। तो किस पदार्थ का बना होता है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है। 15वें क्वेश्चन की तरफ से, मुक्त रूप से लटके हुए चुंबकीय सुई की ओर टिकती है, यानी नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर किसकी ओर होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है, सबसे पहले मैग्नेट के अंदर थोड़ी क्लास के अंदर यही पढ़ा जाता है कि अगर एक स्वतंत्र रूप से अगर कोई सुई लटक रही है तो वो किस पोल कैसे कैसे किस दिशा में लटकी होती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने लिख भी दिया है कि नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी पहले उत्तर दिशा फिर दक्षिण दिशा, ठीक है। इस प्रकार ये लटकी होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इसका है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर वो करती है, यानी इसके अंदर चुंबकीय नाम आ गया है कंपास इसके अंदर, तो इसके चुंबकीय उत्तर कर देंगे, चुंबकीय दक्षिण। क्वेश्चन यही है, ठीक है। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा, निकल, कोबाल्ट ये तो आप सभी लोग पता है कि अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ सिर्फ पीतल है, ठीक है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसके अंदर अधिक धारण क्षमता होती है। क्या होती है? अधिक धारण क्षमता होती है, यानी स्टील के अंदर अधिक धारण क्षमता होती है, इसलिए अपन इसको चुंबकीय नहीं कर सकते हैं, यानी ये चुंबकीय इसके अंदर इफेक्ट नहीं आ सकता है, अपन इसको चुंबक बनाना कठिन होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। इसका आंसर मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। 20 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा दिया है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था। हाइड्रोजन और लोहा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता दिया था। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कौन सा एक विद्युत अचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। तांबा, इसको पीतल मैंने अभी ये बताया, तांबा, पीतल, ठीक है। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, लोहा ये सभी लोग चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। चुंबकीय व्यामोत्तर और भौगोलिक व्यामोत्तर के बीच में कोण को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये देखने में भी आप सभी लोगों का अजीब लग रहा है। चुंबकीय दिक्पात, ठीक है। तो इसको चुंबकीय दिक्पात का मतलब होता है ऊपर होगा चुंबकीय व्यामोत्तर अपोन भौगोलिक व्यामोत्तर के बीच में जो कोण होता है उसको चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लेना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिख देता हूँ। जो भी ये क्वेश्चन 52 क्वेश्चन करवाए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो एल्यूमिनियम है वो आकर्षित नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। लोहा भी, निकल भी, कोबाल्ट, क्योंकि ये तो चुंबकीय पदार्थ हैं तो ये होंगे ही। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 24 का बी आंसर इसका राइट होना चाहता है बिस्मिथ, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका था, ये क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ 2 मिनट की वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, आपको अगर यहाँ पर तैयारी हो रही है तो। एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, तो इसका बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। तो एक शक्तिशाली चुंबक होता है केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिशक्ति नहीं कर सकता। यानी एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो लोहे या लोहे से बने कुछ मिश्र धातुएं तो हैं, यानी उसकी एलॉय होती हैं, उसको आकर्षित कर सकता है, यानी अट्रैक्ट कर सकता है, उनको रिपेल नहीं कर सकता, यानी उसको अपोजिट उसको भगा नहीं सकता अपने से दूर, यानी क्या तो अट्रैक्ट करेगा या उसे कोई छोड़ देगा, ठीक है। इसके बाद में 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मुक्त रूप से लटका हुआ गुरुत्व केंद्र के पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन का भी आप सभी लोगों तक काफ़ी अच्छा आंसर रहने वाला है। नमन कोण इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नमन कोण। दिक्पात कोण मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबक के लिए
जमोत्तर और भौगोलिक जमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण क्या कहते हैं? जो एक स्वतंत्र रूप से चुंबकीय जो सुई है लटक रही है क्षितिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जरूर आपको ऑप्शन के अंदर हथौड़े से पीट कर या गर्म करके दोनों ही तरीके से अपन लोग इसको विचुंबकीय पदार्थ बना सकते हैं। किसी पदार्थ को जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम किसने आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओरस्टेड है उसने ही किया था। इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है विद्युत धारा के ऊपर मैग्नेट चुंबकीय पदार्थ प्रभाव ओरस्टेड ने, इसका बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप फंस सकता है रेडियो ऑपरेटर के अंदर, चाहे दिल्ली पुलिस AWTPO या यूपी पुलिस AWTPO के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। 29 के अंदर डी इसका राइट आंसर होगा। 90 डिग्री इसका राइट आंसर होने वाला है। पोल के ऊपर जो नमन कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ध्रुवों पर नमन कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मुक्त रूप से लटकी हुई सुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस कोण के एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा राइट 18 डिग्री। ठीक है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसका बेसिक बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर उत्तर या उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पारगम्यता। पारगम्यता इसका राइट आंसर होने वाला है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है। तो इसको डीमैग्नेटाइजेशन कहेंगे। 33 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचुंबकीयकरण, हिंदी में विचुंबकीयकरण आ सकता है, इंग्लिश में डीमैग्नेटाइजेशन। फ्लेमिंग के बाई नियम के तहत कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बीच की उंगली है वो प्रेजेंट की दिशा दिखाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। तो जो विद्युत चालक की बल की दिशा होती है उसको चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। तो इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो विद्युत चालक बल की दिशा होती है उसी के अंदर चालक विभव के क्षेत्र में होती है। सी ऑप्शन सी आंसर है। इनमें से कौन सा गलत है? ऐसे तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है इसके अंदर। तो किसी चुंबक के आसपास क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय प्रभाव ओस्टेड ने दिया, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका हूँ, सही आंसर है। यदि कंपास की सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विपक्ष दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल राइट, क्योंकि विद्युत धारा के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, 37 के अंदर देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जनित्र। ठीक है, यानी जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको, जनरेटर या जनित्र इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायनमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या होता है? ये क्वेश्चन क्या होता है? जनरेटर डायनमो कहते हैं जनरेटर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर यांत्रिक एनर्जी को चेंज करता है। जैसे कि ये जनरेटर है, ये इसके व्हील है, दोनों तरफ पहिए होते हैं, तो अपन इनको घुमाते हैं तो ये घूमता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगी यानी यांत्रिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और जो घूमने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये
है। इसके बाद में 29वें क्वेश्चन को देखिए कि जो है डायनेमो यानी जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो फैराडे के नियम के ऊपर, ये फैराडे लॉज के ऊपर ये काम करती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 41वें ट्रांसफार्मर के कोड को बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों का अधिक उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर है उसके जो कोड होते हैं उनको बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ड्यू टू द हेनरी लॉस होता है, हाइस्टेरेसिस लॉस होता है, और भी कई प्रकार के लॉस को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हाई वोल्टेज को लो लेवल वोल्टेज के अंदर किया जाता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो अल्टरनेट वोल्टेज है यानी जो करंट है उसको घटाने के अंदर, एसी वोल्टेज को घटाने के अंदर और बढ़ाने के, यानी जैसे हाई है तो लो कर देगा, लो है तो हाई कर देगा। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके ऊपर काम करता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के ऊपर काम करता है। सी ऑप्शन इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता है तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो प्रमाणित ध्रुव कहलाता है। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेडियो ऑपरेटर के अंदर छपा हुआ मिलेगा। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, रेडियो ऑपरेटर की काफ़ी अच्छी क्लास हुई है। 2-3 मिनट की और क्लास रहेगी, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का दक्षिण से उत्तर होती है। ठीक है। जो अपनी पृथ्वी है उसके अंदर एक चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, ये साउथ टू नॉर्थ होता है और जो चुंबक होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है। ये कुछ आपको कंसेप्ट याद रखना है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, 780 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपा हुआ मिलेगा। ठीक है। छाप लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 830 77 15 824 के अंदर। ठीक है। 15 824। ठीक है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों के साथ आवश्यक भाग होता है। तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन के अंदर इसका प्रयोग होता है। विषुवत रेखा पर ऊपर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा के अंदर नमन कोण कितना होता है 0 डिग्री और पोल्स के ऊपर कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और विषुवत रेखा के अंदर कितने, इक्वेटर बोलते हैं इसको, इक्वेटर के अंदर इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। दिक्सूचक का मतलब होता है दिशा का पता लगाना। ठीक है। तो चुंबकीय दिशा इसका पता लगाने के लिए दिशा के अंदर और चुंबकीय ध्रुवता के अंदर भी पावर ऑफ मैग्नेट पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, यानी चुंबक की शक्ति पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुरूप काटा जाता है तो वह 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ठीक है। ये चुंबक इसको काटा जाएगा तो ये 2 चुंबक बन जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास ये हमारी रही है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 52 क्वेश्चन को लेना है। इसके नोट्स लेने के लिए, PDF नोट्स लेने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना था। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।